और परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने के बाद छात्रों में काफी नाराजगी दिखी। यह परीक्षा आज ही होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, जिसकी जानकारी छात्रों को परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले दी गई। ऐसे में परीक्षा के स्थगित होने से उन छात्रों की परेशानी बढ़ गई जो काफी दूरी तय कर कल देर रात ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए थे। कल रात को हमें 10 बजे पता चला, उन्होंने 10 घंटे पहले ही कैंसिल कर दिया। परीक्षा स्थगित होने के बाद छात्रों के परिवार वालों ने केंद्र सरकार को घेरा और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। ये बिल्कुल ही शॉकिंग न्यूज है बच्चों के लिए, जो कैरियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गवर्नमेंट की बहुत ही गलती है, बड़ी है। सरकार ने दावा किया कि परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने के बाद इस बार सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष के नेताओं ने इस मामले में केंद्र सरकार को घेर लिया और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया। और हमला बोलने वालों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल रहे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, अब नीट पीजी भी स्थगित। ये नरेंद्र मोदी के राज में बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। बीजेपी राज में छात्र अपना करियर बनाने के लिए, पढ़ाई नहीं अपना भविष्य बचाने के लिए सरकार से लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। अब ये स्पष्ट है कि हर बार चुपचाप तमाशा देखने वाले मोदी पेपर लीक रैकेट और शिक्षा माफिया के आगे पूरी तरह से बेबस हैं। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए इसे एजुकेशन इमरजेंसी करार दिया। देखिए, जिस तरीके से बार बार एग्जाम्स रद्द हो रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर को जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है, मैं तो कहती हूँ ये एजुकेशन इमरजेंसी लगी है देश में। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने के बाद विपक्ष पूरी तरह हमलावर नजर आया। इस बीच नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी मामले में केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आई। सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। वहीं सुबोध सिंह को एनटीए के डीजी पद से हटा दिया गया और उनकी जगह प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए की कमान सौंप दी गई। वहीं इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। जानकारी के मुताबिक पेपर लीक में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली और सीबीआई आगे की जांच में जुट गई। साथ ही इस मामले में बनाई गई उच्च स्तरीय जांच कमेटी जल्द ही एनटीए में सुधार पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इतने दिनों बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पहले तो सरकार मान ही नहीं रही थी कि गड़बड़ी हुई है। आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े अनुभवी मंत्री हैं, वो तो मानते ही नहीं थे कि भाई पेपर लीक हुआ। जो नहीं मानने वाला उसके लिए भी लॉ ले आया जाए। इतना ही नहीं, विपक्ष ने इस मामले में सरकार पर लीपापोती का आरोप भी लगाया। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच शुरू हो गई है। सीबीआई की टीम पटना और गोधरा जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पटना गोधरा केस को सीबीआई की टीम टेक ओवर करेगी। राज्यों में जो भी अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं, केस दर्ज हैं, उनको टेक ओवर करेगी सीबीआई की टीम। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है और सीबीआई ने जांच के लिए स्पेशल टीम भी गठित कर दी है। अब इस मामले से जुड़ी हुई जितनी भी एफआईआर अलग अलग स्टेट में चल रही हैं, सभी को टेक ओवर करेगी सीबीआई और इस मामले में जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में सियासत गर्म है, वहीं इस बीच एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी की योग्यता पर सवाल खड़े किए गए और उन्हें पद से हटाने की मांग की गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदीप जोशी की नियुक्ति जिस राज्य में हुई वहां पेपर लीक हुआ, इसके बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। देश में ऐसा कोई इतिहास में नहीं जानता किसी व्यक्ति का करियर जो 2 राज्यों का पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन रहा हो, जो यूपीएससी का मेंबर और चेयरमैन रहा हो और ऐसी नेशनल लेवल की टेस्टिंग एजेंसी का चेयरमैन बना। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र पर हमलावर नजर आईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, नीट यूजी पेपर लीक, नीट पीजी रद्द, यूजीसी नेट रद्द, सीएसआईआर नेट रद्द। आज ये देश की कुछ सबसे बड़ी परीक्षाओं का हाल है। बीजेपी राज में समूची शिक्षा का ढांचा माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के हवाले हो चुका है। हालत ये हो गई है कि बीजेपी सरकार नीट पेपर लीक मामले में जहां सरकार एक्शन मोड में दिखाई दी, वहीं इस मामले को लेकर कई शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किया और नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। बिहार की राजधानी पटना से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए। पूर्णिया में नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव के कुछ कार्यकर्ता भैंस के साथ सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा रद्द नहीं करने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। लोग मांग करते हैं कि नीट परीक्षा को रद्द करिए। अगर रद्द नहीं करेंगे तो बहुत जल्द हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने जा रहे हैं। वहीं गुजरात के राजकोट में नीट पीजी परीक्षा स्थगित होने से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। और यूजीसी नेट परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच भी सीबीआई ने तेज कर दी है। इस गड़बड़ी का उत्तर प्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है और सीबीआई ने यूपी के कुशीनगर से एक युवक को पूछताछ के लिए बुलाया है। निखिल नाम के इस युवक को सीबीआई ने दिल्ली तलब किया है। ऐसा बताया जा रहा है कि निखिल ने ही यूजीसी नेट पेपर के कुछ अंश सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब बुलडोजर एक्शन और तेज होगा। अकबर नगर के बाद अब अबरार नगर में कुकरेल नदी के किनारे बने अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे, जिसकी तैयारी लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने कर ली है। खबर है कि अबरार नगर में 500 अवैध घर तोड़े जाएंगे। वहीं 2 मस्जिद और एक अवैध मदरसे को भी गिराया जाएगा। जब से अबरार नगर में रहने वाले लोगों को योगी सरकार के इस एक्शन की जानकारी मिली है, लोग डरे सहमे हैं। ये बात कही जा रही है कि इस पूरे इलाके में 500 ऐसे घर हैं जिसको तोड़ दिया जाएगा, क्या कहेंगे? हम क्या बताएं भैया, कैसे तोड़ देंगे? जो है जब हमने जमीन खरीदी तो वो जिसने खरीदी उसको इसको पकड़ना चाहिए। हम लोग की क्या गलती है? अगर गलती थी तो जब हम लोग खरीदने जा रहे थे, रजिस्ट्री कराने जा रहे थे, तो वो लोग को रोक लगान देना चाहिए था। अबरार नगर के लोग सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो सालों से जिस घर में रह रहे हैं उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि किसी भी दिन यहाँ बुलडोजर गरजने लगेगा, क्योंकि जमीन की नाप और सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। कोर्ट जाएंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो? आप लोग नोटिस मिलता है तो आप लोग कोर्ट जाएंगे? हाँ जाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे। हाँ जाएंगे। अच्छा, छीनने के लिए कुछ तो करना है, क्योंकि हमें वो कॉलोनी नहीं चाहिए, हमें अपना घर चाहिए। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना घर चाहिए भैया। वहीं यूपी में अवैध कब्जा करने वालों की मुसीबत अभी और बढ़ने जा रही है। सरकारी संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाने के लिए योगी सरकार एक नया कानून लाने जा रही है और नया कानून आने के बाद अवैध कब्जेदारों को बार बार नोटिस नहीं दिया जाएगा। जी हां, कब्जा हटाने के लिए कब्जेदारों को सिर्फ 3 बार ही प्रशासन नोटिस देगा। अगर 3 नोटिस मिलने के बाद भी तय समय पर कब्जेदार ने अवैध कब्जा नहीं हटाया तो प्रशासन सख्ती से अवैध निर्माण को तोड़ देगा। और नए कानून के मुताबिक तो बुलडोजर एक्शन का खर्चा भी सरकार खुद नहीं उठाएगी और कब्जेदार से ही बुलडोजर के डीजल का पैसा और अवैध कब्जे को खाली करने में जो भी खर्चा आएगा वो सरकार वसूल करेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूगृह अधिनियम 1972 में संशोधन किया जा रहा है। नया कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 के आधार पर बनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी सरकार ने शुरू कर दी हैं।